नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी के बारे में, यानी कि रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी के बारे में। वो कंपनी के बारे आज आज उन वो कंपनी बोनस इशू करने वाली है। ठीक है, और बोनस भी छोटी मोटी नहीं, 4:1 का बोनस देने वाली है। एंड वो कंपनी का नाम है कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। देखो, बेसिकली कारदा नाम आपका एनएससी पे मिल जाएगा। बेसिकली रियल एस्टेट जुड़ी कंपनी है। आज की बात करें तो एक दिन में लगभग 2.5% तक की तेजी है, 4 पॉइंट ऊपर है स्टॉक, और 5 दिन में लगभग 7.5% तक ऊपर है। ठीक है, तो वैसे कंपनी जो है, कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। ठीक है, जिनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाती है कंपनी। यहाँ पे आप देखो फ्लैट टाइप है। लोकेशन देखो तो लोकेशन यहाँ पे बहुत सारा, ज़्यादातर लोकेशन महाराष्ट्र से और दिल्ली से दिख रही है। मोस्ट ऑफ द 90% यहाँ पे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नजर आ रही है। ठीक है, नासिक वाले साइड पे। तो देखो कंपनी के पीछे न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ ये है कि कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बोर्ड रिकमेंड्स बोनस इशू ऑफ 4:1, यानी कि आपके एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, जो कंपनी का आज मीटिंग था वेडनेसडे 14 जुलाई को, और कंपनी कंसिडर किया और अप्रूव करती रिकमेंडेशन ऑफ द इशू ऑफ द फुल्ली पेड ऑफ बोनस शेयर 4:1 की। ठीक है, इसके बाद इक्विटी शेयर ऑफ द एवरी इच वन विथ फुल्ली अप इक्विटी शेयर इज वन इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो देखो अभी इतना ही न्यूज़ आया है, ये कब मिलेगी, इसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट कब होगा वो अभी तक नहीं आई है। जस्ट ये एक न्यूज़ है कि भाई इसके वजह से इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, और इसके चलते हम लोग चार्ट पे देखो, एक बार हम बात करते हैं इसका एक महीने में। देखो एक महीने में ऑलरेडी इसको 2% भरा, बस 5 दिन में ऑलमोस्ट 7.5% भागा, यानी कि बोनस का कुछ ना कुछ बात यहाँ पे स्टॉक में चार्ट पे देख के लग रहा है। आप देखते हैं चार्ट पे क्या चला। देखो स्टॉक ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। 2018 में ही 27 रुपये के भाव पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने 2018 में ही 47 का हाई मारा, बट उसके नीचे गिर के मार्च 2020 में स्टॉक ने 20 रुपये का ही लो बनाया। देखो ये स्टॉक जो है वो मार्केट के न्यूज़ से बहुत ही दूर है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। देखो 20 रुपये का लो बनाने के बाद स्टॉक जो वहाँ से भागना स्टार्ट किया, इसने रिसेंटली मई में इसने 193 का हाई मारा। देखो 20 रुपये का स्टॉक 193 का आपको हाई मारता हुआ दिखाई दिया, और फिलहाल उसी रेंज में ये घूम रहा है। एक बार देखते हैं इसका वीकली चार्ट। देखो इसका वीकली चार्ट एक मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। देखो क्योंकि ये देखो, ये एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बना के चल रहा है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, फिर एक हायर हाई, अभी हायर लो पे चल रहा है। तो ये पैटर्न मैं पर्सनली बहुत ही स्ट्रांग मानता हूँ। एक बार देखते हैं वन डे पे। तो वन डे पे भी ये चार्ट काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली एक जिगजैग फॉर्मेशन में था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, रेजिस्टेंस किया, फिर ट्राई किया ब्रेक करने का, फिर नीचे आ गया। बट अब देखो कि स्टॉक में डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस था ये वाली। ठीक है, जो इस कैंडल ने इसको अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया और ऊपर में क्लोजिंग दिया, और इसके ऊपर में आज की कैंडल ने एक अच्छी खासी यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इसके, कि भाई आज की कैंडल ने इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। आप देखो यहाँ से, तो फिलहाल देखो अगर आपके पास पोजीशन बना के रखी हुई है इसमें, तो पोजीशन आप आराम से होल्ड करो, बिकॉज कंपनी का भी बोनस के बाद इसको बेचना। बट एज ऑफ ना अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे ब्रेकआउट सी भी नज़र आ रही है। तो ऑन दिस करंट प्राइस, या फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरे लगभग 180 के भाव पे, तो आप उस समय वहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा, देखो स्टॉप लॉस फिलहाल जो मुझे बैठ पा रहा है 168, यानी कि 168 के नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि बेस्ट रहेगा कि आप 160 या फिर 163 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप पोजीशन बनाओ। टारगेट जो मुझे लगता है, वो टारगेट मुझे लगता है पहले इसका 200 तक का टारगेट मुझे नज़दीकी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद बोनस मिलने के बाद इसके फिर आप बोनस के भी हकदार हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो म्यूचुअल मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो मूविंग एवरेज 20 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर आ रही है, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी लगभग 171 के पास आ रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अभी अप ट्रेंड में स्टॉक है, और एक अपना डाउन ट्रेंड को स्टॉक ने एक अप में एक ब्रेक किया है। तो यहाँ से एक अच्छी मूव स्टॉक दिखा सकती है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं इसका पास्ट रिटर्न की। देखो पास्ट में कंपनी ने रिटर्न कैसे दिए हैं। देखो बात करें एक दिन की, यहाँ पे तो एक दिन में लगभग 2.5% ऊपर दिखाई दे रहा है। एक वीक की बात करें तो हम एक वीक में ये स्टॉक जो है वो लगभग 7.77% ऊपर दिखा दे रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 1.78% दिखा दे रहा है, यानी कि फ्लैट है। ईयर टिल डेट की बात करें 2021 में इस स्टॉक ने 48.36% की रिटर्न दी है। एक साल की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो 200% तक की रिटर्न दी है। 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं वो लगभग 456% तक की रिटर्न दी है। देखो 10 सालों का रिटर्न कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज मैंने बताया कंपनी 2018 की ही लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, देखो कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जस्ट 11,000
जब 1104 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। वॉल्यूम वाइज देखो तो आज वॉल्यूम इसमें 70,000 ट्रेड हुए। तो इतनी छोटी कंपनी में अगर ऐसा वॉल्यूम मिले आपको, इसका हम लोग एक बार 15 मिनट कैंडल देखते हैं, तो ख़राब नहीं है। मतलब अगर आप देखो तो इसका जो तेज़ी आई है वो लास्ट में ही तेज़ी आई है, और हो सकता है स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। नीचे के साथ दे देते हैं हम लोग रिजल्ट। तो रिजल्ट की बात करें, नेट सेल्स में कंपनी के 14.39% की ग्रोथ आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल आधार की बात करें तो उसमें 176.97% की जंप आई है, जो बहुत ही बेटर है। देखो दिसंबर 2020 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था और वो बढ़ के 19 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 238% का जंप आया है, 3 करोड़ से सीधा 12 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें 25% की जंप आई है। देखो प्रॉपर्टी के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 58.24% की, बट 5% प्रोमोटर ने होल्डिंग बेची है। म्यूचुअल एफआईएस के पास 6.18% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 33.46% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 2.12% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रखा कोई की प्रॉब्लम इसमें है नहीं, म्यूचुअल फंड इसमें है नहीं। एफआईएस की बात करें तो 7 एफआईएस के पास 6.18% का स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो नरेश जमूलाल करदा के पास है 45.65% की, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वैशाली यातिन शाह के पास है 2.63% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 19.75% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल कंपनी का चार्ट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और बोनस की न्यूज़ के बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी मुझे लगती है। और आप देखो नीचे वॉल्यूम भी, ये 2 दिन इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। तो देखो ज़्यादा नहीं, 165 के नीचे का स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हो। टारगेट जो रहेंगे वो 200 के रहेंगे, और बोनस के बाद इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।